मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का, जो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर एंड नेटवर्क, उसका आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुके थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि नेटवर्क में जब हम एक सिस्टम जो दूसरे सिस्टम से जब कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए हमको कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में, आज जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका नेटवर्क डिवाइस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क डिवाइस आने का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते थे कि नेटवर्क में क्या होता है, आपका जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटास को, अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर हम मान रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो हम अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो हमको आपका क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए या आपका ईमेल आईडी चाहिए। क्या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से सिर्फ मेरा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। फिर हमको क्या चाहिए, सेल चाहिए, फिर हमको उसका सिम चाहिए, तभी ना सेंडर एंड रिसीवर दोनों के पास होना चाहिए, फिर नेटवर्क भी अवेलेबल होना चाहिए। ये सारे क्या हैं, आपके डिवाइसेस हैं, वे हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। इन द सेम वे, उसी तरीके से अगर हमारा डिवाइसेस नेटवर्क में इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, अगर हमारा कोई डिवाइस नेटवर्क में आ रहा है, तो मान लेते हैं कि आपका एक डिवाइस ए है और एक आपका ये डिवाइस बी है। ए और बी आपका दो डिवाइस है। अगर इस डिवाइस को अगर कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो क्या करना होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक करना होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, जिसमें हमने केबल्स के बारे में बात किया था। वो केबल क्या हो सकता है, आइदर आपका ऑप्टिकल केबल हो सकता है, आपका कोएक्सियल केबल हो सकता है, और आपका ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है। तो क्या सिर्फ केबल हो जाने से ये दोनों के बीच में इस्टेब्लिश कनेक्शन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है? तो कहा जाता है कि वो नहीं हो सकता है। ठीक, डायरेक्ट लिंक में तो पॉसिबल मान लेते हैं, हो भी जाएगा, लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तब तो ये पॉसिबल होना इम्पॉसिबल है। तो मतलब हमारे पास और भी ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल होंगे नेटवर्क में, जो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो उसमें से हम सबसे पहला डिवाइस है वो है क्या, हम पढ़ेंगे एनआईसी कार्ड। ठीक, एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिकेशन कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड। दूसरा आपके पास है मॉडेम। दूसरा क्या है आपके पास, मॉडेम। तीसरा आपके पास क्या है, हब। चौथा आपके पास क्या है, स्विच। पांचवा आपके पास क्या है, राउटर। छठा आपके पास क्या है, गेटवे। और सातवां आपके पास क्या है, अगर हम सातवां की बात करते हैं तो रिपीटर। ये आपके जनरल कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जो हमारे एक सिस्टम को, एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो इन सारे के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश, बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि आज जितना भी टाइम लगे ये सारे के सारे 7 टॉपिक्स क्या हो जाए, आपका कवर आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिकेशन कार्ड। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिकेशन कार्ड। मतलब कि एक वैसा कार्ड जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्कली क्या करता है, वो कनेक्ट करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ कार्ड।
ठीक है। एनआईसी कार्ड जो होता है, एनआईसी कार्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है। और ये जो होता है हमारा एम्बेडेड ये हमारा एम्बेडेड होता है। कहाँ, ये हमारा मदरबोर्ड में एम्बेडेड होता है। ठीक है। एनआईसी कार्ड जो होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट है जो हमारा मदरबोर्ड में एम्बेडेड होता है। हर कंप्यूटर में आपका एक एनआईसी कार्ड लगा हुआ होता है, जिससे कारण जब हम उसको केबल से जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो ऑफलाइन के तौर पे तो आपको डेटा शेयर करता ही करता है, बल्कि दूसरे तरीके से आपको यह ऑनलाइन भी डेटा ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनआईसी कार्ड। सेकंड पॉइंट इसमें ये चीज आता है कि एनआईसी कार्ड जो होते हैं इनका काम बस सही है। और प्लस अगर हम एनआईसी कार्ड की बात करते हैं तो एनआईसी कार्ड जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास इंटरनल एनआईसी कार्ड और दूसरा आपके पास होते हैं एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड। एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड, ठीक है। एनआईसी कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास इंटरनल और एक होते हैं आपके पास एक्सटर्नल। एज पर नेम एज अ कंसर्न, अगर हम इंटरनल एनआईसी कार्ड की बात करते हैं तो वैसा कार्ड जो हमारा सिस्टम में मदरबोर्ड में ऑलरेडी क्या होता है, एम्बेडेड होता है। अगर हम एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड वैसे कार्ड को कहते हैं जिसमें कि अगर हम मेरा इंटरनल एनआईसी कार्ड के कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो हम अलग से जो एनआईसी कार्ड जो हम इंस्टॉल करते हैं इस कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसका काम बस सही है। देखिए जितने भी डिवाइसेस हैं सारे का काम क्या है, दो डिवाइसेस से दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना, इस्टेब्लिश कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उन्हीं में हम टाइप्स की बात करेंगे। ठीक, एनआईसी क्या होता है, आपका फिजिकल कंपोनेंट होता है जो मदरबोर्ड से आपका एम्बेडेड होता है। एनआईसी दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल एनआईसी कार्ड होते हैं और एक आपके एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड्स होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं मॉडेम तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर हम मॉडेम को अगर हम फुल इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का मतलब तो समझ में नहीं आया होगा, तो समझाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सिग्नल जो होते हैं वो दो टाइप के सिग्नल होते हैं। हमारे नेटवर्क में जो सिग्नल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास एनालॉग सिग्नल, एक होते हैं आपके पास एनालॉग सिग्नल और एक आपके पास होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो जब हम मॉड्यूलेटर की बात करते हैं तो आपका इससे क्या करता है, मॉड्यूलेटर में होता क्या है कि द सिग्नल एनालॉग सिग्नल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। अगर हम मॉड्यूलेटर की बात करते हैं तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर का काम होता है कि इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो मैसेज है वो एक पैकेट बाय स्विचिंग, एक पैकेट बनाकर क्या होता है, नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है, नेटवर्क में ट्रेवल करता है। और जब सेकंड डिवाइसेस जब उसको रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के बाद जो सिग्नल्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं वो वापस क्या होते हैं, डिकोड होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेटर। तो इसमें क्या होता है कि आपको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स
डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। क्लियर? दूसरा चीज ये तो हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न जो होते हैं वो आपको सेल्फ कम्युनिकेशन की भी बात करता है। मतलब अगर हम मॉडर्न यूज करते हैं तो मॉडर्न में हमको क्या चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, जिस सिम कार्ड के मदद से हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, बस इसका काम यही होता है। नेक्स्ट वी शुड हैव टू डिस्कस अबाउट हब। देखिए हब क्या होता है। हब अगर हम बात करते हैं तो हब जो होता है आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। अगर हम हब की बात करते हैं तो इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। जब आप लोग आगे पढ़िएगा फर्दर क्लासेस में जब आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हमारे पास पूरे नेटवर्क में 7 लेयर में डिवाइड किए गए हैं। उसमें से आपका जो पहला लेयर है वो आपका फिजिकल लेयर होता है। तुम्हारा हब जो होता है वो आपको फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। जब हमारा हब फिजिकल लेयर पे वर्क करता है तो इससे क्या होता है कि हब की मदद से हम मल्टीपल डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसका काम बस यही होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। इसकी एक डिमेरिट ये है कि इट कैन नॉट होल्ड द एड्रेस, आईपी एड्रेस। ये कभी भी अपने पास आईपी एड्रेस को होल्ड करके नहीं रखता है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे आईपी एड्रेस आपका किसी भी डिवाइस का वो क्या होता है, एड्रेस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा सिस्टम नेटवर्क के लिए कम्युनिकेट करता है। क्लियर? तो जब ये बात समझने की कोशिश करते हैं, हाँ देखिए हब, स्विच, राउटर तीनों आपका मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तीनों की बात करते हैं, हब, स्विच एंड राउटर तीनों जो है वो आपके क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जब तीनों आपके मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो तीनों का डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस यही होता है कि हब एक कभी भी आपको आईपी एड्रेस को होल्ड नहीं करता है, ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। जबकि स्विच एंड राउटर जो होते हैं ये आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। क्लियर? पहली बात, ये आपको किस लेयर पे काम करता है, ये आपको फिजिकल लेयर पे काम करता है। और स्विच एंड राउटर जो होते हैं ये आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो ये तो डिफरेंस अलग चीज है और समझते हैं। क्लियर? तो समझिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लेते हैं ये हब है, इस हब से 4 डिवाइसेस जो हैं वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ए, बी, सी, डी। अब इसका आईपी एड्रेस बात करते हैं 192.1.1.1, इसकी बात करते हैं 192.1.1.2, इसकी बात करते हैं 192.1.1.3, इसकी बात करते हैं 192.1.1.4। ये आपका क्या है, आईपी एड्रेस है। क्लियर? अगर मान लेते हैं ये आपका ए डिवाइस है, बी डिवाइस है, ए बी सी डी डिवाइस है। अगर मेरा ए डिवाइस अगर डी डिवाइस को अगर कोई डेटा शेयर करना चाहता है, अगर डिवाइस ए अगर डिवाइस डी को डेटा शेयर करना चाहता है और हमारा जो बीच में कनेक्टिंग डिवाइस अगर हब लगा हुआ है, अगर हमारा कनेक्टिंग डिवाइस हब लगा हुआ है तो होगा क्या कि जो नॉकिंग पॉइंट है वो सारे डिवाइस को नॉक करेगा। क्लियर? मतलब डेटा मेरे पास सीधे डी के पास आना चाहिए था, जो कि आपका स्विच एंड राउटर करता है, लेकिन हब क्या करेगा, पहले बी के पास जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से ए से जब कोई भी मैसेज भेजने के लिए जब सिग्नल भेजा जाएगा
तो यहाँ पे दो एड्रेस होल्ड होगा। यहाँ पे क्या एड्रेस होगा? दो एड्रेस होल्ड होगा। एक आपका सेंडर का एड्रेस होगा और दूसरा आपका रिसीवर का एड्रेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी अगर हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो हमारे पास टू का भी एड्रेस होता है और हमारे पास फ्रॉम का भी एड्रेस होता है। इन द सेम वे अगर डिवाइस अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है तो यहाँ पे सेंडर का भी एड्रेस होगा और यहाँ पे आपका रिसीवर का भी एड्रेस होगा। तो सेंडर का एड्रेस क्या है? 192.1.1.1 और रिसीवर का एड्रेस क्या है? 192.1.1.2। क्लियर? अब क्योंकि डिवाइस पोर्ट एक यहाँ है और डी पोर्ट आपका यहाँ है, तो सबसे पहले वो इस पोर्ट के पास आएगा, अपने कंसेक्यूटिव पोर्ट के पास। यहाँ आने के बाद एड्रेस मैच करेगा, क्या यही इसका आईपी एड्रेस है? कहेगा कि नहीं, ये इसका आईपी एड्रेस नहीं है, मतलब हमको इसको नहीं भेजना है। फिर क्या आएगा सी के पास, क्या ये आपका आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा। दे जाएगा डी के पास, तो क्या डी के पास डी का आईपी एड्रेस मैच कर रहा है? तो हाँ, डी का आईपी एड्रेस मैच कर रहा है। जब डी का आईपी एड्रेस मैच करेगा तब कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हब में हमने एक चीज देखा कि अगर किसी भी नेटवर्क में अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या करता है? हर डिवाइसेस को नॉक करने लगता है। जिसके कारण अगर हम मान लेते हैं कि बीच में हैकर सी बैठा हुआ है, सी पोर्ट पे कोई हैकर बैठा हुआ है और डेटा डी के पास आना चाहिए था, तो हैकर क्या कर लेगा? सी पे ही डेटा को हैक कर लेगा और एक्स से कुछ उसको मॉडिफाई करके डी को भेज देगा। तो इससे मेरा डेटा की रिटेंडेंसी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी और हमारी सिक्योरिटी लैक हो सकती है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े नेटवर्क में हब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी शुड हैव टू डिस्कस अबाउट स्विच एंड राउटर।